सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे परम प्रिय सद्गुरु गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले सर साहब का जन्मदिन है, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये एक छोटा सत्संग हम लोगों ने सोचा कर लिया जाए। तो आप सभी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरंभ में ही। और कोई हमारे पास इसकी रूपरेखा नहीं है कि क्या करेंगे, तो हमने सोचा कि एक बहुत ही इनफॉर्मल शेयरिंग सेशन रखेंगे और फिर थोड़ी देर हम एक मंत्र का चैंट करेंगे और ध्यान करेंगे। लेकिन आरंभ में चूंकि आज सर साहब का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि मैं शुरुआत करूंगा श्री गुरु पादुका पंचकम से। जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह गुरु पादुका पंचकम हमें दिया है, और ये जो है वो सारे गुरुओं की पादुकाओं की अभ्यर्थना है, उनकी पूजा है। क्योंकि गुरु तो तत्व है और पादुका अपने आप में बहुत रहस्यमय है कि जब हम गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं, अपना सिर धरती से लगाते हैं उनके सामने, तो वो अपनी करुणावश हमारा अहंकार को हमसे ले लेते हैं और हमें अपनी कमियों से और कमजोरियों से मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए पादुकाओं की पूजा और शिष्यों के लिए एक ऐसा विधान है कि वो अपने गुरु से पादुकाएं जो है अभिमंत्रित करा कर रख लेते हैं और वहाँ नित्य पूजा करते हैं, क्योंकि पादुका जो है वो गुरु का मूर्त रूप ही है। तो ऐसे में जो शंकराचार्य जी ने अभ्यर्थना लिखी है वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं तो बहुत गा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सुनाने का प्रयास जरूर करूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। पादुकाओं का क्या रहस्य है ये बताते हैं। एंकार ह्रींकार रहस्य युक्तः श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। होत्राग्निहोत्राग्नि हवेश्य होत्रु ओमादि सर्वाकृतिभासमानम्
यद ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् द्रुत मोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् स्थिर भक्तिदाभ्याम् जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर से आप सभी का आज के सत्संग में, हम इसे वेबिनार नहीं कहेंगे, सत्संग ही कहेंगे, सत्संग में बहुत प्रेम से स्वागत है। मीना ताई से हम सभी बहुत परिचित हैं। उन्होंने सद्गुरु के साथ 36 साल इस तरह बिताए कि रोज 12 बजे सर के घर में पहुंचना और शाम को 5:30-6 बजे तक वहां रहना। और ऐसे समय में जबकि मीना ताई जो है वो निपाणी, जो कि कोल्हापुर के बाहर बेलगाम में एक कस्बा है, वहां रहती थी, ऐसा कुछ कर पाना, इसके लिए कितनी निष्ठा और कितने सेवा भाव की आवश्यकता होगी, इसकी आप सभी कल्पना कर सकते हैं। और यही कारण है कि सर का ज्ञान, सर का प्रेम और सर का व्यक्तित्व वो मीना ताई के अंदर उतर आया है। ऐसा कहते हैं कि जब हम गुरु के पास जाते हैं तो पहले हमारी हैसियत जो है वो एक विद्यार्थी की होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या बताते हैं, और हम अपनी बुद्धि से उसको, अनुमान से उसको मिलाकर देखते हैं कि ये हमारे अनुमान के हिसाब से कुछ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, हमें इनकी बात अपील करती है कि नहीं करती है। लेकिन जब एक तारतम्य बनने लगता है तब हमारे अंदर शिष्यत्व का अभ्युदय होता है। तो शिष्य जो है वो जो गुरु की सिखावनी है उसमें इंटरेस्ट तो रखता है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पार जाना चाहता है। जो कुछ गुरु ने बोला है उसको अभ्यास में उतारता है।
और उतार करके देखने लगता है कि इससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। और जब ऐसा कुछ परिवर्तन होने लगता है, तब जो है उसके और गुरु के बीच में एक अदृश्य सूत्र का निर्माण हो जाता है। तब उसकी इच्छा इतनी जो इस चीज को जानने में नहीं होती है कि हमारे गुरु क्या सिखाते हैं। उसकी इच्छा इस बात में होती है कि हमारे गुरु चलते कैसे हैं, हमारे गुरु जब आते हैं लोग उनसे बात कैसे करते हैं, हमारे गुरु गिलास कैसे पकड़ते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। और जब ऐसा एक भाव निर्माण हो जाए जिसमें प्रेम प्रधान हो, ज्ञान प्रधान नहीं हो, तब गुरु से कुछ कुछ मिलने लगता है शिष्य को। और धीरे धीरे जब ये भाव और प्रगाढ़ होने लगता है तो शिष्य भी नहीं रहता, उसकी जगह भक्त हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने गुरु के भक्त हैं। तो भक्त इसीलिए हैं कि अब जानने की उतनी इच्छा नहीं है, अब गुरु को ही जानना है। पाने की कुछ इच्छा नहीं है, गुरु को ही पाना है। और जब ये भक्ति निर्मित होती है तब गुरु ही अपने आप को पूरी तरह से हमारे अंदर उतार देते हैं। तो मीनाताई इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थी से शिष्य और शिष्य से भक्त और भक्त से गुरु को पूरी तरह से आत्मसात कर लेने वाला शिष्य कैसे बना जाता है। तो उन्होंने कुछ लिखकर भेजा था हम लोगों को आज के लिए। कुछ मराठी में लिखा था जो हम लोगों ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। फिर उन्होंने उसको हिंदी में हाथ से लिखकर भेजा। तो मैंने उनसे कहा कि मीनाताई आप जो है इसको ऑडियो बना कर दीजिए। तो उन्होंने वो ऑडियो बनाकर दिया हुआ है। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उससे अच्छी कोई शुरुआत हो नहीं सकती। तो मैं आप लोगों के साथ उनका ऑडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आज 11 जून 2021 आपका जन्मदिन। 11 जून 1940 में उस परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी तल पर लाया तो सबके हृदय पर साम्राज्य करने के लिए। आपका हर जन्मदिन अविस्मरणीय। सच बात तो यह है कि आपके साथ बीता हुआ हर पल भी हमेशा यादगार। आपका तेजस्वी मुखमंडल, उस पर चैतन्य की आभा, आपकी मृदुवाणी, दिल को छूने वाली आपकी आंखें, आपकी अलग ढंग की गति, हर एक कार्य में प्रकट होने वाला आपका परमात्मा प्रेम, आपके पास जो भी आता था उस पर आपकी होने वाली प्रेम की बरसात, जीव को शिव की तरफ ले जाने वाला आपका कौशल्य, आपकी महाराज के प्रति विनम्रता, आपकी लीनता। आप खुद इतने सामर्थ्यशाली थे, फिर भी आपने कभी भी किसको भी उसकी खुद की कमियों को महसूस न होने दिया। आपकी उपासना के बारे में निष्ठा, तगमग, बहुत श्रम करके आपने जो आत्मशक्ति पाई थी वो दूसरों को सहज भाव से बांटते थे आप। ये आपका कार्य बहुत मन लुभावन था। जो कोई भी आपके पास आता था उसके अंदर के विकल्प अपने आप ही दूर जाते थे। उसे मिलता था आत्मबल, विश्वास, शांति और समाधान। कितनी भी मुसीबतें हो, डरना मत, महाराज सब संभाल लेंगे, ये आपके शब्द हर एक को आश्वासित बनाते थे। आपके साथ रहते हुए ना कोई बात की चिंता सताती थी, ना किसी के बारे में तकलीफ होती थी। मानो आनंद का जलप्रपात बरस रहा था। आपका जन्मदिन सिर्फ आपका ही न था, वो था आपके साथ रहने वाले सभी का आनंद दिन, आनंदोत्सव। ये अपना, ये पराया, ये बात तुम्हारे मन में कभी न थी। हर एक होता था आपका अपना, आपका प्रियजन। हर एक के अंतरंग में होती आपकी चैतन्य छवि, आपकी ही मूर्त,
हर एक के लिए आप होते थे उसके अपने। हर एक आपका ये हृदय से, हर एक आपको आपको हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता, हर एक से आपका हृदय से जुड़ा हुआ रिश्ता, ये आपकी अपनी खास बात थी। आपका जन्मदिन कभी गाणगापुर, कभी नरसिंहवाड़ी, कभी कोल्हापुर में मनाया जाता। स्थान कौन सा भी हो, तुम्हारा चैतन्यमयी और हर एक को अपने में समा लेना और आनंद ही आनंद देना बहुत सुंदर था। आज 10 महीने हो गए, ये सब सुख की बातें हमसे दूर हो गए। कौन सा भी तत्वज्ञान मन को समाधान नहीं देता, कौन सा भी आनंद मन को लुभाता नहीं, कोई भी शब्द जीव की यातना कम नहीं करता, कौन सा भी सुख सुखद अनुभूति नहीं देता। कोई भी दिन अब बाहर का नहीं, कोई भी रात सुख की चैन की नींद नहीं देती। अस्वस्थ मन स्वस्थता ढूंढता रहता है। वो सुहाने दिन याद करके जो खुशी होती है, वो अब वास्तव के दिन जब सामने आते हैं तो इस वास्तव से वो खुशी आंसू बन जाती है। जीवन का ये सबसे कठिन वक्त है, कैसे गुजर जाएगा मालूम नहीं। तुम जहाँ भी हो वहीं से चैतन्य तो आप जहाँ भी हो वहीं से चैतन्य तो बिखेरते होंगे ही, लेकिन आपके साथ जो सुंदर पल बिताए हैं उसकी आस लगाकर हम सब आपके अपने बैठे हैं। हर कोई व्याकुलता से आपको याद कर रहा है। सद्गुरु, हमारा ये अधिकार नहीं, योग्यता भी नहीं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, वो है आप। आप हमारे हृदय सिंहासन के और साम्राज्य के शाश्वत स्वामी हो, महाराज हो। हम सब हमारी हर एक वृत्ति से, मन से, खून के हर एक बूंद से यही एक प्रार्थना करते हैं, जिस ईश्वर इच्छा से तुमने अपना पूरा जीवन बिताया, आपने अपना पूरा जीवन बिताया, वो ईश्वर इच्छा आपको हर पल सुख और समाधान देने में तत्पर रहे। आपका तेज जगमगाता रहे, चैतन्य प्रकाशित होता रहे। आपका लिखा हुआ हर एक अक्षर हर जीव को अक्षर ब्रह्म बन के उसके मार्ग में सहायक बने, पाथेय बना रहे। शतशः प्रणाम। आपकी शरणागत मीना। प्रेम में डूबी हुई, प्रेम में डूबे हुए उद्गार थे मीना ताई के। और हमारे बीच में जीवन मौजूद हैं। सर ने इनको बहुत प्रेम दिया और अपने परिवार के सदस्य की तरह से साथ रखा। तो जीवन कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जरूर जरूर। नमस्ते साहब। मैं मेरे शादी का अनुभव बताना चाहता हूँ। शादी जब करने का था तो मेरा एक मौसेला भाई मुझे कोल्हापुर जो लेके गया था, उसके पत्नी को सर हमेशा बोलते थे कि जीवन के लिए एक लड़की ढूंढो, और खाली उनके साथ बात होता था, मैं पिक्चर में नहीं था। तो ये बात 1987 का चल रहा था। उसके बाद 1988 में मिसेस स्वामिनी MES डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गई और पेपर्स वगैरह लेके हमारे भाभी की तरफ आ गई। तो भाभी ने देख लिया कि ये लड़की जीवन भौजी के लिए अच्छी है, तो उन्होंने सर को फ़ोन कर दिया। तो सर बोले शादी कर दो। तो ये सर का और भाभी का बात चल रहा था। तो वो भाभी ने थोड़ा इनके साथ दोस्ती बढ़ाया, डब्बा खाने के लिए या कभी 5-10 मिनट मिलते तो उनके साथ बात करती थी। तो भाभी बोली कि हमारे एक सदगुरु है, गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले करके कोल्हापुर के, वो पुणे आते हैं, आपको उनको मिलने को कैसा लगेगा? तो इनके घर में स्वामी समर्थ जी जो अक्कलकोट महाराज थे,
उनके साथ में एक सुंदराबाई करके एक लेडी थी, सेविका थी। तो ये ग्रैंड ग्रैंड डॉटर है उनकी। तो वो बोली मुझे तो आनंद मिलेगा आपके सदगुरु जब आएंगे तो उसके बाद सर का पुनः प्रोग्राम हो गया। तो भाभी ने सर को फ़ोन किया कि कितने बजे और कहाँ आ जाऊँ। तो सर ने बोले 2:45 बजे आप एक पता दिया, वहाँ वहाँ आ जाइए। तो ये दोनों सर के यहाँ आ गए। मुझे मालूम ही नहीं था। उन्होंने नमस्कार वगैरह कर दिया और मेरे पीछे ये दोनों बैठ गई। तो बैठ जाने के बाद सर बोले कि लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा साधक है, लायबिलिटीज कुछ नहीं है, सब अच्छा है। अगर आपने शादी किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, आप मेरे पास आई तो भी चलेगा, नहीं आई तो भी चलेगा, सब आपके लिए ओपन है। तो उनका उनका बात हो गया। और ये किसके बारे में चल रहा है मुझे पता नहीं। तो उनको पेड़ा मिल गया। सर के यहाँ पेड़ा जब भी मिलता था वो निकलने का ये समय आ जाता था। तो ये दोनों बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद उन्होंने तय किया कि अभी हम जीवन के घर जाएंगे। मैं सर के प्रोग्राम में, ये बोले हम जीवन के घर जाएंगे और वहीं से अपने अपने घर जाएंगे। तो ये दोनों मिला के मेरे घर आ गई। तो मेरे घर का जो सिचुएशन था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और जो हमारा स्टेयरकेस था वो थोड़ा-सा अलग सा था। थोड़ा वुडन के भी स्टेयर्स थे और थोड़े ब्रिक्स के भी थे। वो स्टेयर्स के यहाँ जाने के बाद ये स्वामिनी रुक गई वहाँ। तो उसके पहले उसको 8 से 10 बार ड्रीम आया था। वो ऐसा एक स्टेयरकेस के सामने आ जाती थी, स्टेयरकेस चढ़ के जाने के बाद लेफ्ट को मोड़ने का और वहाँ एक नीला बंद दरवाज़ा रहता था और वहाँ उनका ड्रीम खत्म होता था। तो वैसा ही ड्रीम उनके ड्रीम में जो देखती थी वैसा ही हमारा स्टेयरकेस था। तो स्टेयरकेस के ऊपर आने के बाद लेफ्ट मोड़ने के बाद वैसा ब्लू कलर का बंद दरवाज़ा वो भी वैसा ही मिला। तो इन्होंने तो तय किया कि मैरिज इधर ही करेंगे और और वो चालू हो गया। लेकिन मैं सर के प्रोग्राम में था, कुछ ये नहीं, भाभी का और सर का बात होता था। तो उसके बाद इनके पिताजी बोले कि हम जन्म कुंडली देखेंगे और जन्म कुंडली अगर मैच हो जाएगी तो आगे जाएंगे। तो जो मेरा भाई जो मुझे लेके गया था वो भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में ये करता था। तो मिसेस की जन्म कुंडली आ गई। तो भाई बोल दिया, सर को बोल दिया कि जीवन की और स्वामिनी की कुंडली नहीं मैच होती। तो बोले उसी के हिसाब के जीवन की कुंडली चेंज कर दो और उसके पिताजी को दे दो। तो उसका वो बाएं हाथ का खेल था और उसके पॉकेट में एम्प्टी फॉर्म्स भी रहते थे। तो उन्होंने 2 मिनट में मेरी नया कुंडली बना दी और इनके पिताजी को दे दी। पिताजी ने इनके पंडित जी को दिखा दी। पंडित जी ने बोला बहुत अच्छा लड़का है, आप आगे जा सकते हैं। और वो जो हर्डल था वो निकल गया। उसके बाद हमारी इच्छा थी कि नरसिंहवाड़ी में हमारी शादी, हम दोनों पूना के ही हैं, फिर भी नरसिंहवाड़ी में शादी करेंगे। तो सर को पूछा तो सर बोले यार महाराज जी तो सन्यासी है, शादी का क्या है। मैं बोला वो सन्यासी रहने दो, हम शादी उधर करेंगे। तो उन्होंने भी वाड़ी में फ़ोन कर दिया कि जीवन आ जाएगा, उसको खाली बोल देना। तो वाड़ी में भी एक दिगंबर शंकर पुजारी करके एक पुजारी है, सर के पास आते थे। तो वहाँ वासुदेव मंगल कार्यालय उनका था। तो उधर हमारा शादी का तय हो गया। उसके बाद मैं कोल्हापुर जाने वाला था। तो पहले ऐसा था कि इनको कैंटीन की सुविधा है, अगर कुछ लगेगा तो कैंटीन, सर बोलते थे कि ये कैंटीन से लेके आने का। तो हम भाभी को बोलते थे और उनका ऑफिस 2:30 बजे छूटता था। तो ये एक जगह पे रुकने का, जो सर को चाहिए वो बोल देने का और वो लेके जाने का और सर को देने का। तो एक दिन मैं कोल्हापुर जाने वाला था और सर बोले कि अभी ये तो तुम्हारी पत्नी हो गई, तो आप उनके नाम पे मुझे कुछ चाहिए वो लेके आना। तो मैं 2:30 बजे उनके ऑफिस के यहाँ चला गया, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं अपनी पत्नी कौन है। 2:30 बजे ऑफिस छूटने के बाद सब लेडीज जेंट्स अपने अपनी गाड़ी स्कूटर पैदल होके चले गए। अब मुझे तो मालूम नहीं। तो बाद में भाभी भी आ गई तो उनको समझ में आ गया कुछ, तो उनको लगता है। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा सर ने मंगवाया है करके। तो उन्होंने ला के दिया। दूसरे दिन मैं सर के यहाँ गया, उनके टेबल पे वस्तु रख दी।
तो सर ने बोला कि अरे आपने वाइफ के नाम पे ये मैंने मंगवाया था, आपने भाभी के नाम पे क्यों बुलाया? मैं बोला मैं स्वामिनी को पहचानता हूँ, मैं कभी देखा ही नहीं उनको। अरे क्या बोलते हो, आपने देखा नहीं? तो उन्होंने भाभी को फोन लगाया, अरे जीवन कभी स्वामिनी को मिला नहीं है, तो एक बार चाय बाय का इंतजाम करो और उनकी मुलाकात तो करके दो। तो ऐसा अरेंज लव मैरिज हमारा हो गया। तो वाड़ी में सर भी पूरी फैमिली आई थी और सब अच्छा हो गया। मुहूर्त तो नहीं था, सर आने के बाद जो कार्यक्रम में रहेंगे वो चालू हो जाएंगे। सर आ गए, आप इधर खड़े रहो, इनको बोले आप इधर खड़े रहो, आंखें बंद करो, हम हमारा काम करेंगे, आप आपका काम करो। और उसके बाद दिन भर 50 एक लोग कोल्हापुर से आए थे और हम यहाँ से 15 एक लोग पूना से गए थे। तो शादी अच्छा हो गया, फिर हम कोल्हापुर चले गए। कोल्हापुर होने के बाद सर का दर्शन वगैरह लिया और पूना दूसरे दिन जल्दी जल्दी हम पूना आ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में मैं वाड़ी में गया था, तो मैंने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लाया इनके ऑफिस में नाम बदलने के लिए। तो वहाँ ग्राम पंचायत का छोटा सा ऑफिस था, वहाँ जाके मैंने वो सर्टिफिकेट ले लिया और इनके ऑफिस में दे दिया। तो इनके ऑफिस में बोले ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये ग्राम पंचायत वाला है, गवर्नमेंट वाला लगेगा। तो गवर्नमेंट वाला अगर नहीं है तो नाम नहीं बदल सकते, पहला पुराना वाला ही रहेगा। तो इन्होंने पूछा अभी क्या करेंगे, तो बोले अभी एक बार फिर रजिस्टर मैरिज की नोटिस दे दो। तो हमने सर को पूछा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो अभी करो, उसी उसी पत्नी के साथ दोबारा शादी करो बोले। और हम 2:30 बजे गए दोनों, नोटिस दे दिया कि 1 महीने के बाद हम शादी करेंगे। उसके बाद हमने शादी किया। मेरे ऑफिस के मेरे 4 फ्रेंड लेके गए, 2 साक्षीदार मेरे लिए और 2 इनके लिए। और 2:30 बजे शादी हो गया, 2:45 बजे ये घर चली गई, हम ऑफिस चले गए क्योंकि हमारा नजदीक था इनका और मेरा ऑफिस। तो ऐसी हमारी शादी की कहानी है। तो धन्यवाद सर। बहुत सुंदर जीवन। मुझे तो ये पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर बोला था कि आप बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि जब गुरु जो है किसी में इंटरेस्ट लेते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या करते हैं। और जो उन्होंने वो कहा कि कुंडली बनाकर दे दो तो वो हमेशा ही बोलते थे कि जब तुम गुरु की शरण में हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो तो गुरु के कब्जे में है, वो देखेगा तो तुमको क्या करना है। तो थैंक यू सो मच। ये हाँ, और सर की यही बात बहुत अच्छी थी कि मैंने देखा कि कितने लोग आते थे उनके पास, बहुत छोटी छोटी पर्सनल बातें पूछते थे और बड़े प्रेम से सर उनको कुछ न कुछ गाइडेंस देते थे। और एक बार उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ जो है वो उनको ज़रूरत है इस वक्त, उनकी बर्निंग कोई इश्यूज हैं, तो अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी साधना में। तो ये तो करना चाहिए। लेकिन जीवन के लिए तो बहुत ही उनके मन में बहुत प्रेम था। वो जीवन ने बताया नहीं कि पहली बार जब मिले थे तो सर ने क्या किया था उनके साथ, वो कभी और सुनेंगे। मेरे ख्याल से एक बार बताया था उन्होंने कार्यक्रम में, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अभी हमारे बीच में पुष्पलता जी मौजूद हैं। ये भी जो है वो सर की विशेष कृपा पात्र हैं, क्योंकि ये तुम दर्शन करने के लिए गई थी और सर ने अचानक पूछा कि क्या तुम्हारा ट्रांसफर कोल्हापुर हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि हमने तो अपना प्रेफरेंस वगैरह भर के, पुष्पलता जी हम लोगों के कलीग हैं तो प्रेफरेंस वगैरह दे दिया है, लेकिन स्वतंत्र कुमार जी ने इनको बोला कि नहीं, तुम चेंज कर दो प्रेफरेंस। तो इन्होंने चेंज कर दिया और इनकी पोस्टिंग कोल्हापुर हो गई। और सर का बहुत प्रेम मिला, बहुत आशीर्वाद मिला है। तो पुष्पलता जी आप कुछ बताना चाहें? सबको बहुत बहुत प्रणाम। हम सब पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को
सदगुरु से मिलाने वाले गौर साहब ही हैं, इसलिए उनको विशेष प्रणाम। मैं पहली बार अप्रैल 2009 में स्वतंत्र कुमार जी और सुमन भादी के साथ में सदगुरु से मिलने गई थी। मेरे पति मेरे साथ में थे, मेरी बेटी साथ में थी। उन्होंने कहा इनकी प्रचिति बहुत अच्छी है और इन्हें कोल्हापुर लेकर आओ। तो गौर साहब ने बधाई दिया दी कि कैसे मैं कोल्हापुर पहुंची। वहाँ परमानेंटली फिर मैं 2016 में जब मैं रिटायर करी, उसके बाद मैं वहाँ रहने शुरू किया मैंने। वो जब मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं कभी डिटेल में शेयर करूंगी बाद में। अपने जाने के कुछ समय पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोल्हापुर में कोई काम नहीं है और तुम दिल्ली चली जाना, दिल्ली। तो उनके कहे अनुसार अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो आज मेरी जो इच्छा है वो मुंगेर सर पे ही बात करने की इच्छा हो रही है, अपने बारे में नहीं। आजकल मैं उनकी किताबों का जो मराठी से हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ, और जो अभी जो किताब है वो है सदगुरुच्या सहवासात, माने सदगुरु के सानिध्य में। जब भी मैं उसमें सबके पास सब लोग आते थे, बहुत लोग मिलने उनसे आते थे, सब साधक आते थे और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। सर उनका समाधान करते थे, लेकिन अंत में यही कहते थे कि व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो, साधना करो, नाम लो। तो ऐसा ही एक प्रसंग में कल अनुवाद करे थी, वो मीनाताई के साथ का है। मीनाताई एक बार उनसे बहुत नाराज हो गई इस बात को लेकर कि जब कोई गलत व्यवहार हमसे करता है तो आप उसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यदि हम गलत व्यवहार करें तो आपको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा क्यों? तो मीनाताई चाहती थी कि सदगुरु हमारा पक्ष लेंगे और कहेंगे कि नहीं तुम ठीक हो, लेकिन सदगुरु ने ऐसा कुछ नहीं किया। सदगुरु अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। तो मीनाताई को और गुस्सा आया। सदगुरु ने अपनी आंखें खोली और कहा कि तुम शून्य की यात्री हो, और गोलाकार और शून्य का कोई साइड नहीं होता है, इसलिए ये सब बातें जानने की जरूरत नहीं है, और व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। शांत बैठो और नाम लो। और दोबारा सदगुरु ने अपनी आंखें बंद की और शांत होकर बैठ गए। ताई के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनकी भी आंखें बंद हुई अपने आगे के शून्य के प्रवास के लिए। तो एक जो उनका व्यक्तित्व है कि समय बर्बाद नहीं करना है और सिर्फ नाम लेना है, ये दो बातें मुझे उनके व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करती हैं। और आजकल मुझे अनुवाद करने में बहुत आनंद आ रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने विषय को मैं बाद में कभी फिर डिटेल में बताऊंगी। सदगुरु को शत शत नमन। ऐसा है कि हम दोनों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि जब इनकी पोस्टिंग कोल्हापुर हो गई तो कोल्हापुर में मैं भी था। हमारे पास एक सरकारी क्वार्टर था जिसमें मैं कुछ दिन रहा। तो उस वक्त सर का अपना घर जो है वो बन रहा था, रिकॉन्स्ट्रक्ट करा रहे थे। तो कभी कोई आता था तो वो जहाँ किराए के घर में रहते थे वहां सर को लोगों से मिलना पसंद नहीं था, तो वो मेरे घर में ही आते थे और ऑफिस के बगल में ही वो क्वार्टर था, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। सर आते थे, थोड़ी देर रहते थे, फिर चले जाते थे। मेरा एक ड्राइवर था और मेरे पास एक पुरानी कार थी अपनी, तो वो ड्राइवर जाता था, लेकर आता था सर को और उनको छोड़ कर जाता था। तो पता नहीं सर इतनी बार आए गए और किसी कारण से ऐसा हुआ कि उस घर में कुछ और भी चीजें हुई, तो सर को घर बहुत पसंद था। एंड सो मच सो कि जब मेरा ट्रांसफर हो गया, कोल्हापुर से बेलगाम जाना था, तो मैं तो अकेले रहता था, सामान ज्यादा नहीं था। तो ऑफिस के ही लोगों ने कहा कि हम आकर तुम्हारी पैकिंग करके और आज ही पहुंचा देंगे, मतलब दिन में पहुंचा देंगे बेलगाम। तो सुबह सुबह मैं बैठा था, मैं उस घर को देख रहा था और उस घर के प्रति मेरे मन में बहुत कृतज्ञता भाव का निर्माण हो रहा, क्योंकि बहुत लोग आकर वहां रहे थे, गुरु लोग आए थे कई। एक पूना से पटवर्धन काका आकर वहां कई दिन रहे थे।
उनके बहुत सारे भक्त आए, उनको शक्तिपात दिया उन्होंने वहां पर, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी। तो एक बड़ा कृतज्ञता भाव था। और 6 बजा होगा उस वक्त, और सडनली मेरे फोन की घंटी बजी और सर का फोन था। तो मैं थोड़े अचंभे में रह गया कि इतनी सुबह सुबह 6 बजे सर फोन कर रहे हैं। तो सर ने मुझसे पूछा कि गौर साहब क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा कि सर ये घर देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है, ये सरकारी क्वार्टर नहीं रहा, ये मंदिर हो गया है, और जो आकर यहाँ रहेगा वहां इसको उसको रहने मात्र से ही उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो मैं ट्रांसफर होकर चला गया, मेरे पास एक शर्मा जी आकर रहे, और वाकई उनके यहाँ उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो घर से सर का बहुत प्रेम था, लेकिन बाद में उस घर वो डिसयूज में चला गया, इस्तेमाल नहीं होता था। तो लोगों ने ऑफिस के उसमें फाइलें रख दी, कुछ ये कर दिया, उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई। तो जब पुष्पलता जी वहां गई तो इन्होंने सोचा कि बाहर कहीं थोड़ा और साफ सुथरा जो जगह होगी वहां रहेंगे। तो सर ने पूछा कुछ, तो इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हम देख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि अच्छा तुमने गौर साहब से बात किया है? तो इन्होंने कहा कि नहीं बात किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा कर लेना। तो मेरी और पुष्पलता जी की कोई बहुत इंटीमेसी नहीं थी, हम कभी एक साथ रहे नहीं। मैं बस ये जानता था कि ये स्वतंत्र कुमार जी और सुमन के बहुत करीब हैं। तो इनका फोन आया ऑफिस में, हम बातें करने लगे, और बातें करते करते कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस घर की चर्चा करने लगा, सर की बातें बताने लगा, उस घर की चर्चा करने लगा। तो अचानक इन्होंने कहा कि मुझे अभी समझ में आ गया। हाँ, इन्होंने जब बात शुरू हुई तो इन्होंने ये भी कहा मुझसे कि मुझे पता नहीं है कि क्या बात करूं आपसे, क्योंकि सर ने मुझे बोला है कि फोन करना, तो इसलिए मैंने फोन किया। तो ऐसे बात शुरू हो गई और उसमें घर की चर्चा हो गई। तो जब उन्होंने सब बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि अब मैं इसी घर में रहूंगी। और उन्होंने जैसे ही ये निश्चय किया, सर ने बोला हाँ तुम उस घर में जाओ, और जब तुम उसमें जाओगी तो मैं आऊंगा। तो जैसे ही ये शिफ्ट हो गई, इन्होंने ठीक ठाक करा लिया उसको, तो सर आए वहां पर फिर से। तो कैसे जो है वो गुरु किस तरह से कार्य करते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म है, हम कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे सबके जीवन को किस तरह से गुरु तत्व निर्देशित कर रहा है, और कभी हमको एहसास भी नहीं होने देता है कि हाँ मैं निर्देशक हूँ। ऐसे ऐसा गुरु तत्व होता है। और ऐसे थे हमारे मंगले सर, जिन्होंने हम सबके जीवन को कैसे किस किस तरह से बदला है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारी सुमन बहन कुछ कहेंगी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गुरु के पास पहुंचाने तक का जो शुभ कार्य होता है वो किया है। तो सुमन जी क्या बताऊं मैं। कुछ बोलो। हाँ वो हाँ, मंगले सर ही बोलेंगे तुम्हारे मुंह से। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को बहुत स्नेह स्नेह के साथ आशीर्वाद। मैं तो सबसे पहले जब ये गए थे, मैं नहीं गई थी। उसके बाद जब वहां से लौट करके आए 1 महीने में, मैं अभी नहीं बता सकती क्या चेंज आए होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव महसूस कर रही थी मैं। तो मैंने इनको कहा भी कि जब से आप गुरुजी से मिल करके आए हैं बहुत ज्यादा बदलाव आया है। क्या है वो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो एक तो ये है। बाकी हमारे तो हर घर में कोई भी डिसीजन उनके
आज्ञा के बिना या उनसे पूछे बिना होता ही नहीं था। चाहे कहाँ रहना है, चाहे बच्चों की शादी हो, किसी भी बीमार हो गए तो भी डॉक्टर को दिखाएं कि नहीं दिखाएं, वो भी उनसे पूछ के ही करते थे। और अमेरिका गए थे हम लोग, तो वहां पहुंचने के 2-3 दिन के अंदर ही पता नहीं जाते ही इनको बुखार हो गया, और हम लोग लंच कर रहे थे और ये अचानक चक्कर आकर के बेहोश हो गए। तो अब समझ में तो आता नहीं, क्योंकि लग रहा था क्या हुआ। तो हर मर्ज की एक ही वो होती है कि मैंने तो एक हाथ से इनको पकड़ा, दूसरे हाथ से फोन उठाया, और वहां पे तो दिन के 2:30 बज रहे थे और यहाँ रात के 2 बज रहे होंगे। बिल्कुल सोचा नहीं क्या टाइम है, कुछ दिमाग में नहीं आया। तुरंत फोन किया मैंने, तो उन्होंने उठा लिया फोन और बोला कि कुछ फिक्र की बात नहीं है, 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, पानी पिला दो ठीक हो जाएंगे। तो मेरी बेटी का देवर भी था वहां पे, तो वो देख रहा था कि आंटी परेशान नहीं हो रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, और बोला कि आंटी डॉक्टर, तो तब तक मेरे दामाद ने 911 पे कॉल करके बुला लिया था वहां पे एम्बुलेंस वगैरह, मतलब जो भी लोग आते होंगे फर्स्ट एड के लिए या जो भी है। उतनी देर में मैंने बात कर ली, हार्डली 5 मिनट हुआ होगा ये सब। तो मैंने उससे कहा कि वो 911 वालों को मना कर दो। तो कहता आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा 5 मिनट पानी पिला दो ठीक हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल हक्का बक्का होकर के मुझे देख रहा था कि क्या। तब तक खैर सौरभ ने, मेरे दामाद ने फोन किया कि मत आइए, तो दे टोल्ड कि नहीं वो निकल चुके हैं। तब तक घंटी बजी, वो लोग भी अंदर आए और तो उनको मैंने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है, ही इज ऑल राइट। तो थोड़ा उन्होंने मेरे साथ मजाक किया और इनको थोड़ा, अब आए थे तो कुछ तो करेंगे ही, थोड़ा चेक वेक किया। फिर तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सब ठीक है। बोले नहीं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अभी तो तुरंत में तो क्या क्या और बताएं, बहुत सारे हैं इस टाइप के। और बहुत प्यार से जब भी जाते थे, मतलब हमेशा बहुत प्यार किया उन्होंने। और जब मैं जाती थी और उनका पैर छूती थी तो हमेशा उनको हग करती थी। तो एक बार गेस्ट हाउस में हम लोग जहाँ रुके थे, कोई और भी आया होगा, तो कुछ बात हो रही होगी कि गुरु को छूना नहीं चाहिए और कुछ देखो इसीलिए, हाँ एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है, मोजा भी पहने रहते हैं, ऐसा बता रहे थे। तो उस दिन मैं गई और मैंने पैर तो छुआ लेकिन हग नहीं किया। तो बड़ा मुस्कुरा, आज आपने मुझे प्यार नहीं किया। मैं हंस करके दोबारा गई और बड़े प्यार से गले लगा करके उन्होंने बोला कि तू तो मेरी बेटी है। तो बस उसी से, इन्हीं सब अनुभवों से बिल्कुल कृतार्थ हूँ। और अभी तो हर दिन उनको मिस तो करते ही हैं, पर ठीक है, लेकिन सब बस। Thank you so much. Thank you so much for this lovely share. Who else? प्रदीप शर्मा जी आप बोल रहे थे। हाँ प्रदीप शर्मा जी हैं। शर्मा जी कुछ कहिए। सभी को प्रणाम। सर के पास जाना, जैसा उन्होंने कहा कई बार, वहीं पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी कीर थी। हर एक व्यक्ति उनके पास नहीं पहुंच सकता था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। एक बार स्वतंत्र कुमार जी और गौड़ साहब पूना से कोल्हापुर जा रहे थे, और गौड़ साहब ने बड़े प्यार से कहा पंडित जी आप भी चलिए। तो मैंने कहा सर अभी समय नहीं आया है मेरा। इतना कहकर मैं हट गया। और उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वैद्या, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप जाइए जरूर। और फिर मेरी तबीयत भी खराब हुई, मैं उनके पास जाने का विचार किया, हमने और पत्नी ने। रास्ते में इतनी ज्यादा हालत खराब हुई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि ऐसा लगा कि इसे वापस लौटना है। फिर पर मैं
लगा रहा। मैंने कहा नहीं, मैं पहुंचूंगा ही आज। जब वहां पहुंचा तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया। मैंने कहा सर ऐसा क्यों हुआ? तो कहने लगे जब भी तुम गुरु तत्व के पास जाते हो और तुम्हारी आवश्यकता है तो दूसरी फोर्सेस तुमको रोकती हैं। और पिछले 12-13 साल में आज मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने एक बार कहा भी बच्चों से, मैं तो वहां जाता था चुप बैठ जाता था, मेरे मुंह से कोई शब्द ज्यादा निकलते नहीं थे। तो पत्नी ने कई बार कहा तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो। मैंने कहा मेरी कहने की यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा शर्मा जी आप ऐसे नहीं थे, हम जानते हैं आप कैसे थे। इस तरीके से करते हुए और अब तो मेरा पूरा परिवार, सभी लोग सर को ही याद करते हैं, सर के दिए हुए गुरु मंत्र को जाप करते हैं। यहाँ तक कि मेरी छोटी देवती वो भी उनको देख के हाथ जोड़ती है। और मुझे सबसे बड़ी चीज आज जो लगती है, जब भी मैं ध्यान या पूजा में बैठता हूँ, जैसे कि मैं उनके कमरे में उनके सामने बैठा हूँ, ऐसा सोचकर ही मुझे मन में ख्याल आता है मेरे सामने वाली चेयर पर वो बैठे हुए हैं और मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो चले गए, क्योंकि उनके महाप्रयाण से ठीक एक दिन पहले शाम को मेरी उनसे बात हुई थी। और उसके बाद अगले दिन बेटी का फोन अमेरिका से आ रहा था कि मैं सर को फोन कर रही हूँ, वो पर वहां कोई उठा नहीं रहा। और वहां पर जो जिसने उठाया उसने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि सर जरा आप ऐसा करिए कि गौड़ साहब से बात करिए। तब मैंने अगले दिन 3-4 बजे के बीच में फोन किया तो सर गौड़ साहब ने कहा कि उन्होंने देह छोड़ दी है। मुझे उस वक्त लगा ही नहीं कि सर जा सकते हैं और उस दिन से आज तक भी मेरा ये मानना नहीं है कि वो यहाँ से गए हैं। वो इसी सृष्टि में हम सबके ऊपर अपना वरदहस्त देते हुए यहाँ पर हैं, ऐसी ये मेरा मानना है। और इसी आधार पे मैं अपना आगे का जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज और कहूंगा, उन्होंने आज से 4-5 वर्ष पूर्व मुझसे कहा आप गौड़ साहब से मिलते रहिए। मैंने 2-4 बार प्रयास किया गौड़ साहब से जाके घर पे मिलूं, पर संभव नहीं हो पाया। तो करीब आज से 2 वर्ष पहले मैंने पूछा, मैंने कहा गौड़ साहब मिलते ही नहीं है, गौड़ साहब से मुलाकात ही नहीं हो पाती। कहना नहीं, तुम महाराज की सेवा करते रहो, हो जाएगा। इस तरीके। इसके बाद जब ये ट्यूसडे गैदरिंग्स का जो ये एक बार एक मैसेज स्वतंत्र कुमार जी के यहाँ से आया मेरे पास कि ये इस तरह का ये वो उसका और वीडियो है, वेबिनार किसका वेबिनार शुरू, हाँ वेबिनार जब शुरू हो रही थी उसके बाद, तो उसके कुछ वेबिनार के बाद मैंने उसको ज्वाइन किया और अब मैं समझ पाता हूँ कि वो क्यों कहते थे कि आप इससे जुड़े रहो, इसी में प्रोग्रेस आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो संभव है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? अनुराधा जी, are you listening? Sir, yes sir, yes sir. Yes, please. Sir, I have now, sir, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा और मुंगले सर का एक बहुत बहुत स्पेशल रिश्ता था, बहुत छोटा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन आवर्स, पर शायद पिछले जन्मों का और शायद आगे के जन्मों का भी है। मैं पिछले साल 2020 में फरवरी के महीना था, इट वाज 14th of February, और मैं कोल्हापुर इंस्पेक्शन के लिए गई थी। मैं पूना में पोस्टेड थी एज प्रिंसिपल सीसी
और मैंने कोल्हापुर की और रत्नागिरी की एक इंस्पेक्शन रखी थी, रिव्यू मीटिंग। तो उसके लिए जब मैं गई और कोल्हापुर की डिस्ट्रिक्ट जैसे ही एंटर किया, एक टोल नाका, पता नहीं मेरे मन में क्यों कैसे पुष्पलता मैडम का ध्यान आया। और मैंने मेरे गाड़ी में इंस्पेक्टर बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ कोल्हापुर में पुष्पलता श्रीवास्तव मैडम सेटल्ड है ना? तो बोला हाँ मैडम। मैंने कहा उन्हें कि तुम पता करो मैडम अगर हैं तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगी। तो बोला ठीक है मैम, हम पता करते हैं और उन्हें होटल में बुला लेते हैं। एंड देन आई जस्ट कैसे, जब जैसे नियति होती है, तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस था अपने इंस्पेक्टर को कि पुष्पलता मैडम एक गुरुजी के पास जाती थी, कोई प्रोफेसर मुंगले उनका नाम था, पता करो वो प्रोफेसर मुंगले अभी भी कोल्हापुर में सेटल्ड हैं कि कहीं और। तो उसने 5 मिनट में ही टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड, मैडम मेरी पुष्पलता मैडम से बात हो गई है, पुष्पलता मैडम कोल्हापुर में ही हैं और वो आपसे मिलने आएंगी, और मुंगले सर भी कोल्हापुर में हैं। एंड देन दिस इंस्पेक्टर ही टेल्स मी, मैम आप मिलना चाहेंगे मुंगले सर को? सो मैंने बोला ठीक है, अगर वो थोड़ा समय दें, क्योंकि हमारी 5 बजे से या आई थिंक 5:30 शाम को चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से आई हैव टू एड्रेस दैट बॉडी। तो मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, पर अगर सर टाइम देते हैं तो मैं मिलना चाहूंगी जरूर, क्यों नहीं। तो जो चीज होनी होती है वो बस जैसे मैंने अभी बोला, नियति, बस सब 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 कुछ हो जाता है। पुष्पलता मैडम मुझे मिली, मैं होटल में आई, मैंने इनको चाय तक नहीं पिलाई क्योंकि टाइम बहुत कम हो गया। एंड आई टोल्ड हर कि मैं जा रही हूँ मुंगले सर से मिलने, तो मेरे साथ चलो। तो मैडम बोली कि नहीं, तुम जाओ और अकेले ही मिलो, और मैं तुम्हें रात को डिनर पे ज्वाइन करूंगी। तो मैं प्रोफेसर मुंगले से मिलने चली गई। अब जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े उनके घर के, तो एक बड़ा खिंचाव, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, दैट एक होता है ना पुल, दैट यू आर पुल्ड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लव, ऐसी फीलिंग आई मेरे को। एंड मैं ऑलरेडी, मेरे गुरु हैं पार्थसारथी राजगोपालाचारी चेन्नई में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वही सेम फीलिंग कैसे मेरे को इधर आ रही है। मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ प्रोफेसर मुंगले से, कौन है मुझे मालूम नहीं, पर चलो। तो सीढ़ी चढ़ के जैसे ही मैंने एंटर किया उनका रूम, देयर वाज, बड़े क्रूडली मैं बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की जैसे होती है ना फीलिंग, इट वाज लाइक lightning. My heart connected to Sir's heart and I sat on his feet. और सर मेरे से बात करने लगे और बहुत देर तक बात की। अब मुझे अंदर खलबली थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन वाले, सीएस, सब लोग वेट कर रहे होंगे, और मैं बार बार घड़ी देख रही थी। तो सर मुझे बोले कि मैं तुम्हें ना 5 मिनट ध्यान देना चाहता हूँ, मेडिटेशन करोगी मेरे साथ? आई सेड यस सर। तो एक स्टिक थी उनके हाथ में, वुडन। ही टोल्ड मी एक साइड तुम पकड़ लो, और एक साइड सर ने पकड़ा, एंड एक बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन हुई। और फिर सर मेरे को बोले कि कहीं जाना है तुमने? सो आई सेड सर मेरी ना, आई हैव टू एड्रेस द एसोसिएशन, तो मुझे जाना पड़ेगा वहां पे। तो बोले कि ठीक है, कल फिर आना, और कल का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? सो आई टोल्ड हिम सर कल मैं 12 बजे के करीब रत्नागिरी निकलूंगी, क्योंकि मुझे वहां की एसोसिएशन को भी एड्रेस करना है। तो सर बोले कि ठीक है, तुम कल 12 बजे के करीब मेरे पास आओ यहाँ पे, और यहाँ से फिर जाना तुम रत्नागिरी। सो आई सेड राइट सर। फिर सर बोलते हैं मुझको कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ।
तो आई सेड सर वो पता नहीं आए ना आए, क्योंकि थोड़े मैं आपका मैसेज दे दूंगी बस। तो बोले ठीक है, उन्हें कहिएगा कि मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मैसेज दे दूंगी संजय को, बट आगे उन पे छोड़ूंगी कि वो आना चाहेंगे कि नहीं। और सर ने मुझे कॉफी पिलाई और फिर बोले कि 1 मिनट, मैं गौर सर से जरा बात करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। तो उन्होंने गौर सर को फोन लगाया, गौर सर ने फोन ही नहीं उठाया। सो सो एनीवे, तो मैं तो अपनी एसोसिएशन की मीटिंग में चली गई। नेक्स्ट डे आई वेंट अर्ली एंड मेट सर अगेन। तो मैं आराम से उनके साथ बैठी। तब सर ने मुझे बोला कि तुम रत्नागिरी जा रही हो ना, तो एक काम करो, उससे पहले पावस नाम से एक जगह आती है, वहां मेरे गुरुजी की समाधि है, तुम वहां पहले जाना और उसके बाद फिर अपने होटल में जाना। सो ऐसे ठीक है, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बट ऐसा ठीक है सर, जैसा आप कहें। तो उन्होंने किसी को फोन लगाया, देसाई, मिस्टर देसाई को, वहां पावस में, और वहां मंदिर में इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आ रही हूँ। और मैं गई, मैं पावस गई पहले, मैं वहां समाधि जहाँ है वहां गई और वहां बैठ के मैंने मेडिटेशन किया, क्योंकि मुंगले सर ने मुझे कहा था 5-10 मिनट वहां बैठ के ध्यान जरूर करना। तो वो भी किया और मैंने फिर सर को ये भी बताया कि सर एक बड़ी अजीब चीज हो गई। मैं आपके रूम से जब बाहर आई और मैंने संजय भाटिया को फोन किया कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी मुझे मिले हैं और वो संजय तुम्हें ही याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वुड यू लाइक टू मीट हिम। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि संजय बोलेंगे नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो देखता हूँ। बट संजय ने कहा हाँ मैं आऊंगा, और नेक्स्ट सैटरडे का सर से पक्का कर ले कि नेक्स्ट वीकेंड मैं कोल्हापुर आता हूँ। तो नेक्स्ट वीकेंड मैं और संजय फिर मुंगले सर से मिले। फिर हमने बहुत देर तक उनके साथ समय सैटरडे को भी बिताया, संडे को बिताया, और संडे को फिर संजय फ्लाइट लेके अपना बॉम्बे वापस आ गए और मैं पूना चली गई। ये 2 बार, अब कहिए तो एक्चुअली 4 बार मैं मुंगले सर से मिली हूँ। बट ऐसा एक रिश्ता हमारा स्थापित हुआ कि सर मुझे कई बार फोन करते थे, या मुझे बोलते थे कि तुम मुझे ना हफ्ते में 2 बार फोन करा करो। एंड कई बार 3-4 बार हफ्ते में सर मुझे फोन कर लेते थे। 1-2 बार तो ये बोले कि मैं मेडिटेशन में बैठा था और मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैंने फोन कर लिया। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंदित मैं फील करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और एक एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि एक बार संजय और मैं मॉर्निंग में योगा करते हैं, तो वहां संजय ने देखा नहीं कि पानी गिरा हुआ है हमारे घर पे ही, बहुत सारा पानी गिरा हुआ था। संजय उस पे बहुत जोर से फिसले और एकदम बहुत जोर से मुझे आवाज आई किसी के गिरने की, और जैसे बहुत चोट लगी हो। सुबह का 6:45 का वक्त था ये, और हमारे योगा टीचर आने ही वाले थे। तो फर्स्ट मेरे हाथ में फोन था, मैंने एकदम मुंगले सर को फोन लगाया कि और सर ने फोन उठा लिया। मैंने कहा सर मुझे बहुत डर लग रहा है, संजय गिर गए हैं और मुझे लगता है कि उनकी नेक पे या टेल बोन क्रैक हो गई है या जरूर टूट गई है, जिस तरह से वो तकलीफ में हैं, और मैं क्या करूं। तो सर बोले कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू संजय, यू टेक केयर, आई एम देयर। और फिर ये भी बोले सर कि मैं जब तक हूं सृष्टि में मैं तुम्हारे साथ हूं, संजय को कुछ नहीं होगा। बट मैं आपको एक्चुअल बताती हूँ कि जिस तरह से संजय गिरे हुए थे, मुझे इतना, मतलब मैं, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स माय फीलिंग दैट आई थॉट ही इज ब्रोकन हिज नेक और एटलीस्ट द स्पाइनल कॉर्ड इज गॉन। बट इस फोन को रखते ही संजय ने मुझे कहा कि मैं ट्राई करता हूँ उठने का। संजय धीरे धीरे करके उठे, तब तक हमारे हाउस हेल्प आ गए थे, और फिर धीरे से संजय को हम ऊपर ले गए और
2 हफ्ते के बाद संजय वाज वॉकिंग. आई मीन इट जस्ट जैसे होता है ना, गुरु की कृपा हो तो बहुत बड़ी एक दुर्घटना सुई के बराबर निकल जाती है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया. बहुत इंसिडेंट्स हुए और आई हैव ओनली वन रिग्रेट कि 31 जुलाई को पिछले साल संजय की फेयरवेल चल रही थी. ही वाज सुपर एनुएटिंग. सर से बात हुई और मैंने सर को बोला कि सर आई वांट टू कम एंड मीट यू. तो सर बोले नहीं, अभी नहीं आना. तो आई सेड सर मैं आपसे बस सुबह आऊंगी और शाम को आपसे मिलके चली जाऊंगी वापस पूना. He said नहीं, don't come to कोल्हापुर. And he said तुम ना 2 महीने बाद आना. I said सर तब तक तो मैं ही रिटायर हो जाऊंगी, फिर मैं कैसे मिलने आऊंगी. He said नहीं नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं आना. So अब उन्होंने कहा है नहीं आना तो फिर मैं नहीं गई. और on 6th of August मैं मॉर्निंग में आई हैड गॉन टू भीमा शंकर क्योंकि मेरा बहुत मन था भीमा शंकर जाने का. तो एक पीछे से दरवाजा खोल के, क्योंकि मंदिर उस समय बंद थे, तो पीछे से दरवाजा खोल के ट्रस्टीज ने मेरे को अंदर लिया और समय था वही 2:45-3 बजे दोपहर का. शिव जी की आरती हुई. उस समय होती ही है, उस समय वो हुई. और जैसे ही मैं बाहर आई तो एक मैसेज आया था कि जस्ट नाउ सर हैज लेफ्ट हिज मॉर्टल कॉइल. मैं अंदर थी भीमा शंकर में, शिव जी की आरती हो रही थी, सर का पूरा ध्यान था. एंड दैट वेरी मोमेंट सर हैड लेफ्ट अस. बट माय रिग्रेट इज आई कुड नॉट मीट हिम बिफोर ही लेफ्ट. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी टोल्ड. मैं तो बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बताया. एंड संजय, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Sir, if you permit, then Sanjay will like to add. Yes, yes. सर हाँ संजय. तो मेरा इनकाउंटर बड़ा थोड़ा सा हुआ, लेकिन I just felt a very very pure soul and a very elevated soul. ट्रांसमिशन हो रही थी उनसे, उनके पास बैठे तो ऐसे लग रहा था जैसे मास्टर के पास बैठे हैं और सिटिंग हो रही है. और इनके बाद में भी कई बार फोन आते रहे, कांटेक्ट रहा. आई विश के ये आपने सर इंट्रोड्यूस कराया होता 10-15 साल पहले बहुत ही डिफरेंट होता. शायद हमारी किस्मत में उतना इतना ही था. बट इतना रहा कि अनु जैसे बताती है, एक फीलिंग रहती है कि भाई अभी भी वो साथ में है एंड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ है तो साथ उनका है. ये रहता है सर. थैंक यू सर. Yeah, thank you Sanjay. Actually a true master never leaves. And when he has left the mortal coil, then he is accessible anywhere and everywhere. So he is more easily accessible. And another thing they say that, you know, when the great masters leave their body, a lot of energy is released. The pranic body goes to the sun, they say, but the pranic body is released and Mother Earth gets healed. So this is a time when Mother Earth is going through a lot of, had been going through a lot of difficulty, and she has increased its her frequency and vibration. So great saints, if they are leaving their body, you know, they are really helping millions of people on this planet to upgrade their awareness. So it's a very mysterious process. So anybody else? So Ganga ji, you want to say something? सतीश भाई साहब बोल सतीश भाई साहब को पूछिए. कौन? सतीश कुमार. अच्छा, एक सेकेंड. Let me first ask Sugandha because I have asked her, so I'll ask him. Sugandha ji, you want to say something? अपने को अनम्यूट करो. प्रणाम सर. हाँ, तुमने दर्शन किया है सर का? हाँ सर, आपकी वजह से ही मैं वहां तक पहुंच सकी. लेकिन क्योंकि अक्कलकोट स्वामी समर्थ की तो मैं पूजा करती थी, शायद उन्हीं का आदेश रहेगा, इसकी वजह से मैं मुंगले सर के पास आपकी वजह से पहुंच गई. और
बहुत ही, मैं सर शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि कितना अच्छा, मतलब मेरी तो ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, 2 बार ही, और अभी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अभी उनको नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन जो भी 2 बार जो मेरी मुलाकात हुई है ना, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक। मच। हाँ, हाँ सतीश कुमार जी, हाँ यस प्लीज गो अहेड। नो यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ गई जी। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम हृदय से। मुगलेश सर के साथ मुझे पता नहीं 2006 या 2007 में पहली बार मुलाकात हुई थी स्वतंत्र कुमार जी के द्वारा। उस समय मैं अबू धाबी में पोस्टेड था, तो बातों बातों में मुगलेश सर यही कहते रहते थे। उसके बाद तो लगातार बहुत बार उनसे बात हुई और मैं अधिकतर अबू धाबी में ही था, उन दिनों में आता जाता रहता था। तो कई बार उन्होंने कहा था, हम तुम्हारे साथ अबू धाबी में रहते हैं, हम तुम्हारे यहाँ अबू धाबी आते हैं, आपको पता है। और जब मैं वहाँ रहता था, निश्चित रूप से बहुत मौके ऐसे आए थे कि जब घर के अंदर मुझको ऐसा लगता था कि चारों तरफ मेरे आसपास में सर बैठे हुए हैं, मेरे से ध्यान के अंदर मुझको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। लगातार जितने वर्ष भी मैं वहाँ रहा, मुझे हमेशा यही लगा रहा कि वो मेरे आसपास हैं। और इस बात को जब भी मैं उनके पास जाता था, बार बार वो कहते, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अबू धाबी आते हैं। ये सब बातें, जब इसी तरह की बातें चलती रहती थी। एक दो इंसिडेंट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये शायद 2011 की बात है। मेरी बेटी का रिश्ता एक जगह पक्का हो गया था, लेकिन मेरा मन पूरी तरीके से उसमें भरा नहीं था रिश्ते में। तो मैंने सर के पास गया था बेटी को लेके, मालूम करने के लिए भी ये कैसा रिश्ता रहेगा, कैसा रहेगा। तो उनका आशीर्वाद मिला। लेकिन जब हम जन्म पत्री मिलाते हैं तो जन्म पत्री के हिसाब से ये मैच अच्छा नहीं बैठ रहा था। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया, नहीं ऐसा जन्म पत्री को इधर उधर फेंक दो, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। उनसे जब बात करने के बाद में मन को इतनी सांत्वना मिली, और अब तो लगभग 11 साल 10 साल हो चुके हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। उस मौके पे उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो रियली ऐसा था कि जैसे बिल्कुल सत्य बात उन्होंने हमको उस समय बता दी थी। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक चीज का मुझे दुख रहता है कि आखिर के दिनों में 3-4 मौके ऐसे थे कि मैं उनके पास जा सकता था, मिल सकता था, लेकिन नियति ने साथ नहीं दिया, या हो सकता है जो भी हो, मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। ये शायद अक्टूबर 2020 की बातें हैं, नहीं 2019 की बातें हैं। मैं यूएस से वापस आ रहा था स्वतंत्र कुमार जी के साथ। बॉम्बे से कोल्हापुर जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, दोनों के फ्लाइट के टिकट थे, लेकिन यूएस से आने वाली मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुझको 5-6 दिन बाद दूसरी फ्लाइट मिली, लेकिन तब तक कोल्हापुर जाने का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। स्वतंत्र कुमार जी अकेले होके आ गए थे। उसके बाद 3-4 महीने बाद जनवरी में प्रोग्राम बनाया, लेकिन जनवरी में भी कुछ ऐसा हुआ कि मैंने 8-7 जनवरी 2020 को स्वतंत्र कुमार जी के साथ जाना था, उसको भी मैंने मिस कर दिया फ्लाइट की वजह से। फिर फरवरी 2020 में, फिर 8 फरवरी की बात है शायद, मुझको स्वतंत्र कुमार जी के साथ जाना था, लेकिन मैं अंडमान निकोबार में फंस गया, वहां से मुझको फ्लाइट नहीं मिल पाई, वो भी मैंने मिस कर दिया। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि 3-4 महीने बाद उन्होंने उनका जो इस धरती पे उद्देश्य था वो शायद पूरा हो चुका था, और उनको एक ऐसे ही
मतलब मुझको दुख ये रहता है कि मैं उनसे आखिर के दिनों में 1 साल या 1.5 साल के अंदर साथ मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। हाँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ थोड़ा अच्छा मुझको लगा कि जब उनकी शरीर पूरा हुआ था, उससे 3 दिन या 4 दिन पहले किसी कारणवश मैंने उनको फ़ोन किया, किसी एक समस्या के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मुझको ऐसा-ऐसा है कि क्या करना चाहिए। तो उस समय वो बीमार थे, उनकी आवाज़ से लग रहा था कि बीमार हैं। उन्होंने सिर्फ़ ये बोला कि आप मुझको 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद फ़ोन कीजिएगा। लेकिन शायद 3 या 4 दिन बाद ही उनका जो भी इस सृष्टि में और इस धरा पे उद्देश्य था वो पूरा हो चुका था, तब तक वो जा चुके थे। लेकिन हाँ, 2 या 3 दिन पहले उनके मृत्यु से मेरा एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा फ़ोन पर कन्वर्सेशन ज़रूर हुआ था, जो कि अब मैं याद करता हूँ कि बहुत सौभाग्य की बात थी। कुल मिलाकर इतना ही कहूँगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझको बहुत उनसे आशीर्वाद मिला है और शायद यही कहते हुए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद सतीश जी, thank you so much for this lovely share. And anybody else? Sanjay wanted to say something. Sanjay, would you come? हाँ जी सर, एक पार्ट रह गया कि एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन जब मैं वहां से चलने लगा तो मुझे बोले गौर साहब को जाके मिलना। ये आई डोंट नो वेदर अनु ने बताया कि नहीं, तो मैं तो सर आपने देखा है मैं पीछे नहीं होता। मैंने उसी वक्त गौर साहब को फोन लगाया, मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ और मैं फ्लाइट से उतर के सीधा आपके घर आ रहा हूँ। आई थिंक ही वाज अ लिटिल शॉक्ड कि तू अभी आएगा। मैं कहा सर अभी आऊंगा। तो उनके पास पहुंचे, काफी अच्छी डिस्कशन हुई, मुंगले सर के बारे में भी डिस्कशन हुई। इनफैक्ट आई थिंक हम ट्यूसडे ग्रुप के जो मेंबर बने और आगे ये सब आगे जो हुआ वो शायद वहां से लैंड करके सर से जो मुलाकात हुई उसी का रिजल्ट रहा। तो ये मैं बताना चाहता था। एक दूसरा ये मुझे अब भी हमेशा फील ये होता है कि स्पिरिचुअली आगे मुझे अब क्या क्या करना है उसमें वो मुझे इनडायरेक्टली कहीं गाइड कर रहे हैं। तो वो एक बस ये 2 चीजें सर बतानी थी। थैंक यू सर। Thank you Sanjay. Actually I was really surprised when I received your call from Kolhapur saying that हम तो एयरपोर्ट पर हैं, अभी बम्बई पहुंचेंगे और हम आपको मिलना चाहते हैं। So it was totally unexpected, but we had such a wonderful meeting and nice discussion. So but that is the Guru's plan. So we are only instruments. And I must say something about Sanjay, though it may not be the most appropriate time, कि जब हम लोगों ने ये ट्यूसडे वेबिनार शुरू किया तो शुरू में तो सब कुछ मैं ही करता था। तो मेरे मन में कहीं से ये भाव आ गया कि ये बहुत ज़्यादा दिन फिर तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक हर बार कुछ नई बात लोगों को बताना, कुछ नया कराना ये तो संभव नहीं है। और उस दिन रात में जब मैं सोया तो सुबह सुबह मेरे मन में ऐसा एक भाव उठा, मुझे तो मैं कोई क्लैरवॉयंट या क्लियर ऑडियंस नहीं हूँ कि कुछ दिखाई दे या सुनाई दे जाए, लेकिन कभी कभी कोई मैसेजेस होते हैं जो बहुत इंटेंसिटी के साथ उगते हैं। तो मेरे को जो पहला मैसेज आया उस दिन आया वो ये था कि ये तुम्हारा कार्यक्रम नहीं, ये तो गुरु लोगों का कार्यक्रम है, तुम फैसिलिटेटर हो, फैसिलिटेटर बन के रहो। और इस पर बहुत सारे गुरु लोग आएंगे, अपने अपने शिष्यों के माध्यम से कुछ सिखाएंगे, ऐसे ही चलेगा। तो मेरे मन का बोझ तुरंत हल्का हो गया, क्योंकि मेरी अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और सबसे पहला फोन मैंने उसी दिन और मैसेज संजय को भेजा कि संजय आप जो है वो एक सेशन करेंगे क्या, 1 या 2 सेशन। और उन्होंने तुरंत बिना कोई समय लिए बोला हाँ हम करेंगे। And that is how we had those 2 lovely sessions, Sanjay. So thank you very much. And I think we have एक बात मुझे बहुत ये इंटेंसली महसूस होती है कि हम जितने लोग भी यहाँ हैं, it is not an accident.
we have been together in many lifetimes, and that is why we are a group where there are no fights, no difference of opinions, and people are ready to help each other out. So this is the best part. So this and why this fellowship is there? Because people are connected through past lives. It is not an accident that we are here. We are here to carry forward something which we have been associated with in some past lives together. And so I think, anybody else? No? हाँ पति हाँ पति जी, अच्छा बोलिए पति जी, आप तो कह रहे थे सुमन बहन बोलेंगे। नहीं कुछ नहीं, मुझको मैं तो जब भी जाता था गुरुजी के पास तो सबसे पहला सेंटेंस बोलते थे मुस्कुराते हुए, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। तो इससे जो एक कॉन्फिडेंस, जैसे मुझको ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बाय वे ऑफ एक्सपीरियंसेस तो कुछ खास है नहीं, लेकिन वो कहते थे कि आपकी साधना बिल्कुल अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बड़े प्रसन्न होते थे। तो मुझको बड़ी शांति लगती थी, कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज ही नहीं होते थे, तो आई रेयरली आस्क्ड हिम एनीथिंग। तो मुझको वही याद आता है जो गुरु गीता में एक मंत्र है, यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात धृति शांति स भवेत परमो गुरु। परम गुरु वो है जिसके सामने जाने से, दर्शन करने मात्र से मन प्रसन्न हो जाए और आदमी के अंदर धैर्य और शांति का उदय हो जाए। तो ऐसा मैंने हमेशा महसूस किया। और निसर्गदत्त महाराज कहते थे कि अगर अपनी साधना में साधक को कॉन्फिडेंस हो और गुरु का सानिध्य उसको प्राप्त हो तो उसकी साधना अच्छी तरीके से चलेगी। तो हर समय मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हमेशा किया कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। और बाकी तो खैर मैं सब चीजें शेयर कर ही चुका हूँ 10 लेक्चर दिए थे वेबिनार में, तो इसलिए और कुछ अभी नहीं कहूँगा, अभी समय भी हो रहा है। थैंक यू सतंत कुमार जी। Actually, I can relate to what Satant Kumar ji said, because many a time I used to go and I also never had any questions to ask. That was rarely that I had a question. हाँ सर जो है वो मैं पता नहीं कैसे बहुत सारे संतों महात्माओं को मिलता रहता था, तो जो सर जाता था तो सर बहुत मुस्कुरा कर पूछते थे कि कोई नए संत महात्मा मिले क्या। और बाद में फिर मैं बोलता था कि नहीं मिले, पहले तो मिलते रहते थे तो मैं बताता रहता था। और दूसरी बात थी कि वो कुछ पढ़ते थे। जैसे जब मुझे बाद में अपने पूर्व जन्म के अनुभव हुए तो मुझे ये पता लगा कि मैं मुसलमान रहा हूँ, मैंने बहुत बार हज किया है और इस्लामिक ट्रेडिशन में, सूफी ट्रेडिशन में मैंने बहुत साधना की है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार मैं कोल्हापुर से निकल रहा था पूना आने के लिए, तो सर ने अचानक मुझसे पूछा कि कैसे जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं आज तो कार है, कार से जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा, तो रास्ते में कहीं दरगाह आएगी, तुम वहां रुक कर दर्शन कर लेना। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, जब तक पूना पहुंचूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, रात में कहाँ जाऊंगा। तो रास्ते में फिर मुझे याद आया कि खेड़ शेबापुर पड़ता है जहाँ पर की दरगाह है बहुत फेमस। तो मैंने कहा खेड़ शेबापुर रास्ते में पड़ता है। तो उन्होंने कहा हाँ वहां जाकर तुम दर्शन करो। तो मैंने बाद में सर से पूछा कि आपने मुझे ये क्यों बोला जब मैं निकलने लगा था। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि कुछ जो है वो अशरीरी मुस्लिम सेंट्स हैं, वो तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन जब तुम दरगाह पर जाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं गया वहाँ खेड़ शेबापुर में, देर हो गई थी, 8 बज गया था रात के, काफी भीड़ भाड़ थी, कुछ डिस्टरबेंस भी था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी
अनुभूति हुई, एक feeling of energy, that place where I was sitting was charged and it was transmitting something inside me. तो ऐसे हमारे मुंगले सर थे जो सब कुछ जानते थे, सब कुछ पढ़ लेते थे। बाद में मुझे फिर ऐसे अनुभव हुए कि मुसलमान के रूप में मैंने जो है वो कई जन्म बिताए हैं, क्या क्या साधनाएं की हैं, लेकिन उनको सब पता था। एक दिन हंसकर बोलने लगे कि तुम तो बहुत पुरानी आत्मा हो, मुझे सब मालूम है, स्वामी ने सब बता दिया है। फिर उसके बाद हंस के बोले, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी स्वामी की आज्ञा नहीं है। और ये बात कह कर खूब हंसने लगे, तो मैं भी हंसने लगा। तो ऐसे उनका एक विनोद चलता रहता था। और जो एक बात आज मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिखी कि मुझे वहां पर इतनी शक्ति होती थी कि लगता था कि अब चुपचाप ध्यान में बैठ जाए, यहाँ क्या बात करनी है। लेकिन सर तो कुछ ना कुछ बात ही करते रहते थे। तो एक दिन कुछ ज्यादा लोग आ गए तो मैंने कहा अब इतने लोग हैं तो सर उनके साथ बिजी रहेंगे, तो मैं थोड़ा पीछे खिसक कर बैठ गया। लेकिन सर ने जो है उन सब लोगों का जो भी समस्या थी उस सब कुछ में मुझे इंक्लूड कर लिया। तो जब सब लोग चले गए और हम अकेले रह गए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे सामने ध्यान करने की जुगत में मत रहा करो, मैं तुमको ध्यान करने नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो, जब यहाँ रहते हो तो मुझे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ जब रहते हो तो ध्यान करने की बात मत सोचो। और हमारे शर्मा जी ने बताया कि वो ध्यान करते हैं तो हमेशा उनको लगता है कि वो सर के कमरे में बैठे हैं। तो बहुत दिनों तक मैं भी यही करता था कि सुबह ध्यान करता था तो मैं अपने संकल्प में या मन में दो जगह जाता था बार बार। एक तो बाबा मुक्तानंद की समाधि है गणेशपुरी में, और एक सर का घर। तो सर के पास गया तो सर जो है मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा गौर साहब बड़े चोर आदमी हैं। मैंने कहा क्या हो गया सर, चोर क्यों हो गया? क्योंकि रोज सुबह तुम 5 बजे इधर आ जाते हो और यहाँ बैठ जाते हो, यहाँ से सब तुम चुरा चुरा कर ले जा रहे हो। तो ऐसा गुरु जो कि इस स्थिति में है, जिसको सब कुछ पता है, ऐसे गुरु का सानिध्य मिलना, उनकी बात सुन लेना, उनको याद कर लेना, उनके प्रेम में पड़ जाना, ये तो न जाने कितने जन्मों का जब सौभाग्य सूर्य उदय होगा तब किसी व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए गुरु गीता में कहा गया है कि श्री गुरोः परमं रूपम विवेकः चक्षुषोऽमृतम्, कि श्री गुरु का जो परम रूप है वो विवेक की आंखों से ही देखा जा सकता है। क्योंकि बाहर से देखने में तो गुरु भी जैसे ही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आदमी हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। तो कहते हैं कि श्री गुरोः परमं रूपम विवेकः चक्षुषोऽमृतम् मंद भाग्या न पश्यन्ति अंधा सूर्योदयम यथा, कि जिनका भाग्य सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, जो मंद भाग्य हैं, वो जैसे अंधा आदमी सूर्य को नहीं देख पाता है, ऐसे ही लोग जो है वो गुरु को देखकर उसको पहचानते नहीं। तो हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जीवन को गुरु ने टच किया है, उनके प्रकाश ने छुआ है, उनके प्रेम ने छुआ है, और हम सब उनको कभी भूल नहीं सकते। ये जो सुरति है, कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस, यही हमको एक दिन उनकी अवस्था में ही ले जाए। तो अभी तो काफी समय हो गया, थोड़ी देर कुछ ध्यान कर लेते हैं, 5-10 मिनट। और सर का ही मंत्र है। एक बार सर जा रहे थे अपने स्कूटर पर, तो आसमान में उन्हें दैदीप्यमान अक्षरों में एक मंत्र दिखाई दिया, जो स्वामी नरसिंह सरस्वती का मंत्र था। तो सर ने उसको जो है वह सबको
देना शुरू किया। और फिर जब सर के यहाँ सत्संग होता था पहले किसी जमाने में हर थर्सडे को, तो थोड़ी देर उसकी धुन होती थी। तो हम सभी करेंगे, आप अपने अपने जहां भी हैं वहां इसको दोहराएं। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री
गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। इस मंत्र के वाइब्रेशंस को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने हृदय स्थल में सद्गुरु श्री गुरुनाथ विश्वनाथ मुंगले सर को स्थान दें। उनको एक सुंदर सिंहासन पर बिठाएं। उनके मुखमंडल पर जो चमक है, उनके चारों तरफ वेदों का ज्ञान, उसकी जो ज्योति फैली हुई है, उनके पीछे भगवान श्री दत्तात्रेय खड़े हैं। उनके चरणों से कृपा बरस रही है। उनकी कृपा और उनकी करुणा को अपने अंतर में महसूस करें। कोई निवेदन है? उनको अवश्य बताएं और उत्तर में स्मित के साथ आपको सुनने को मिलेगा, महाराज हैं, सब संभाल लेंगे। ये सद्गुरु का आश्वासन है। और इस आश्वासन में संसार और अध्यात्म दोनों की सफलता का रहस्य है। उसे महसूस करें और शांत होकर थोड़ी देर बैठें। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव
जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। ओम श्री गुरु गुरुदेव गुरु। जय जय दत्तात्रेय गुरु। श्री गुरु जिस स्थिति में है वो अवस्था तो सनातन है, वहाँ न कोई जन्म है न मृत्यु है। एक शाश्वत उपस्थिति है। इसलिए मुंगलेसर का ये जन्मोत्सव एक प्रेमोत्सव है, जहाँ हम सबको ये अवसर मिला कि हम उनको याद करके अपने अंतर को थोड़ा और शुद्ध कर सकें, अपने अंतर प्रेम को जागृत कर सकें। उस प्रेम का जो संचार हो रहा है उसको महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएं। जब तैयार हों तो अपनी आंखें खोलें।
इस सत्संग के माध्यम से हम सब मुंगलेसर का एक अंश अपने अपने हृदय में साथ लेकर जा रहे हैं। आप सभी यहाँ आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।